हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ इसमें KCC सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे चैप्टर तक का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग 3.1 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो साइड में आप लोग बुक भी रख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन हमने टाइप नहीं करके रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुपद का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आसान ही है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो वैसे तो आपको खाली पहचानना है कि कौन कौन एक चर में है, बस वही लिखना है, लेकिन हम सभी को बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला जो है आपका वो कितना है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो आप खुद देख करके बताइए कि क्या यह एक चर में बहुपद है ना। आपको बताना है क्या है, कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है। तो आप ही देख के बताइए कि क्या यह एक चर में बहुपद है। तो हाँ, बिल्कुल है कि नहीं। तो एक चर में बहुपद क्या होता है, जिसमें एक ही चर हो, है ना। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि केवल एक ही चर x का प्रयोग हुआ है ना, केवल x का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि हाँ, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है ना। चलिए, दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा बहुपद कितना है। तो दूसरा बहुपद है √3x³ है ना, प्लस 5x माइनस 2। अब इसको आप देख करके बताइए कि क्या यह चर में बहुपद है। तो बिल्कुल है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी एक ही चर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक चर में बहुपद होगा, है ना। चलिए, अगर इसमें कारण लिखना हो तो कारण लिख सकते हैं, है ना, कि क्योंकि इसमें केवल एक ही चर का प्रयोग हुआ है, केवल एक चर x का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है हमारा, 3√t। ठीक है, प्लस t√2 है ना। तो ये देखिए, इसमें जो है, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि यह एक चर में बहुपद है, तो ये नहीं होगा, है ना। अब क्यों नहीं होगा, हम लोग जानते हैं कि बहुपद होने के लिए क्या होता है, चर का घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है कि नहीं, जो कि यहाँ पर नहीं है। 3√t जो है, 3√t का मतलब क्या हो गया, √t जो होता है वो पावर 1/2 है कि नहीं। रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, तो यह जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं। ठीक है कि नहीं। तो बहुपद होने के लिए चर का घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, है ना। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कारण में कि चूंकि चर का घात, है ना, धनात्मक पूर्णांक नहीं है ना। चौथा नंबर में देखिए, चौथा जो है बहुपद वो कितना है, y प्लस 1/y² है ना, 1/y² और प्लस में 3। ठीक है, तो y है ना, y प्लस 1/y² प्लस 3। तो देखिए, इसका अब ये बहुपद है या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब क्यों नहीं होगा, यहाँ पर भी देखिए, नीचे में 1/y² है कि नहीं, इसका मतलब हो गया y का पावर -2, है ना। तो इसमें भी जो है y का घात वो धनात्मक पूर्णांक नहीं, ठीक है, ऋणात्मक है। यहाँ पर भी कारण में लिख लेंगे इस तरह से, है कि नहीं, कि क्योंकि क्योंकि ऐसे, क्योंकि
नहीं है, क्योंकि बाई का घात, ये चर का घात लिख सकते हैं, घात ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ऋणात्मक है ना, माइनस तो है ना, तो लिखिए ना सीधा सीधा, बाई का घात माइनस तो है, तो माइनस तो, ठीक है। चलिए पांचवा में कितना है, पांचवा में है हमारा x का पावर 10 प्लस बाई क्यू प्लस t का पावर 50। तो देखिए अब ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है ना, ये जो है बहुपद होगा लेकिन एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x, y और t है ना, तीन अलग अलग चर हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पूछ रहा था एक चर में बहुपद, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें तीन चर का प्रयोग हुआ, ठीक है, ये इसमें तीन चर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो तीन चर का प्रयोग होता है, यह जो है तीन चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब देख लीजिए नंबर दूसरा। तो आ जाइए अब दूसरा नंबर में, हाँ नंबर दूसरा देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो 5, 6 था जी, छठा तक था, पाँच ही बनाए, अच्छा देख पाँच ही बनाया, अच्छा चलिए नंबर 6 भी था, हमने देखा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 6 में क्या है, 6 नंबर में है 2 इंटू एक्स का पावर 10 प्लस वाई का पावर 5 प्लस जेड है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी जो हो जाएगा इसका भी आंसर नहीं हो जाएगा। क्यों? तो हमें पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है ना, यहाँ जो तीन चर का प्रयोग हुआ, ठीक है, इसमें वही लिख लें क्योंकि इसमें तीन चर का प्रयोग है ना, एक्स वाई और जेड का, ठीक है। चलिए अब आ जाइए दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। पहला जो है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, तो इसमें हम लोग का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो एक हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या, एक हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में देखेंगे हम लोग, इसका दूसरा नंबर, दूसरा में कितना है, 5 माइनस 7x² प्लस x³ प्लस 2, है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -7 हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका नंबर 3 में देख लीजिए आप, नंबर तीसरा, तो तीसरा में हमारा कितना है, π/2 x³ प्लस x -1, है कि नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें देखिए आपका एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है ना, तो जिसमें पद नहीं है तो उसमें गुणांक हो जाता है 0, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 है ना, तो नहीं है, इसका मतलब किसी भी कोई भी बहुपद में अगर किसी भी चर का अगर गुणांक पूछेगा, ठीक ना, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर वो वाला पद नहीं है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा क्या, 0, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया दूसरा का तीसरा, है ना। चौथा में देखिए, चौथा में 2 का 4
क्या है, √2x-1 है ना। तो इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है कि नहीं। तो जब पद ही नहीं है तो फिर उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, ठीक है। पाँचवा में कितना है, x-1 इंटू x+1, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद ऐसे नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब देखेंगे नंबर 3 में, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो तीसरा नंबर में देखेंगे हम लोग, इसमें तीसरा नंबर में, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए, ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद में घात लिखना है। तो देखिए लिखते हैं इसको हम लोग, है कि नहीं। तो पहला में क्या है, यहाँ पर पहला नंबर में है 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10, ठीक है। तो बहुपद का घात क्या होता है ना। तो देखिए किसी भी बहुपद का घात मतलब, है ना, उसमें जो महत्तम घातांक होता है, ठीक है। महत्तम घातांक, जैसे इसमें देखिए महत्तम घातांक 4 है, इसमें महत्तम घातांक 3 है, ठीक है। मतलब इस बहुपद में घात, इस पद का घात, इस पद का घात, इस इस पद का घात आपका कितना है, इस पद का घात आपका 4 है ना, इस पद का घात आपका 3 है, और इसमें तो है ही नहीं, तो घात 0 है, ठीक है। जिस पद में चर नहीं है तो उसमें चर का घात कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पद का घात अलग अलग होगा, है ना, लेकिन अगर हमको बहुपद का घात पूछा तो इनमें सबसे महत्तम घात जो होगा वही हो जाएगा बहुपद का घात, ठीक है ना। तो इस बहुपद में बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यही महत्तम घात है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका घातांक, इस बहुपद का घातांक कितना हो गया, ये घातांक कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें महत्तम घात जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में देखिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर में है 4 माइनस 4/² प्लस 5/+2, ठीक है। चलिए तो पहले लिख देते हैं इसमें, है ना। तीसरा नंबर में है आपका t³ -5, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका 20। पांचवा में है आपका z⁵ माइनस 2z⁵ प्लस 5, ठीक है। और छठा में हो गया आपका x⁷ माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। चलिए अब लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें आपका महत्तम घातांक, तो सबसे महत्तम घातांक कितना है, तो 2 है कि नहीं, सबसे ज्यादा 2 है ना। इसमें आपका देख लीजिए, इसमें घातांक कितना हो गया, तो 3 है कि नहीं, 3 है। अब इसमें तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, तो इसमें चर है ही नहीं, है ना। चर नहीं है तो हमने बताया कि जिसमें चर नहीं होगा तो उसमें घातांक क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्यों, कि मान लिया जैसे इसमें कोई भी चर होगा अगर x, ठीक है। पावर 0 का मतलब मान 1 है ना, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान हो गया 1 यानी कि 20, ठीक है। तो किसी भी संख्या में बहुपद में अगर चर नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें उसका पावर 0 है, ठीक है। पांचवा में देखिए, तो पांचवा में सबसे महत्तम घातांक कितना है, तो 7 है कि नहीं, 7 है, ठीक है। और इसमें महत्तम घातांक कितना है, इसमें भी 7 है, ठीक है। चलिए हो गया, है ना। ये हो गया नंबर तीसरा। चौथा में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा, तो चौथा में अच्छा 4 के पहला, ठीक है। क्या कह रहा है कि 25 घात, है ना, 25 घात के द्विपद, ठीक है।
25 घात के द्विपद का और 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी, है ना, एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए। हमको इसमें मतलब बहुपद का एक एक उदाहरण देना है। एक कैसा होना चाहिए, एक जो होना चाहिए 25 घात के द्विपद के, यानी 2 पद का होना चाहिए और घात 25 होना चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया x का पावर 25, ठीक है, आगे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, मान लिया 3 है ना, तो 3x का पावर 25 माइनस 11। ठीक है, हो गया, है ना। इसमें घात देखिए, घात मैक्सिमम 25 हो गया है कि नहीं, तो घात 25 हो गया और 2 पद का बहुपद भी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा आपका 200 घात का होना चाहिए और एक पदी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख लिया, मान लिया 5x का पावर 200, कोई जरूरी नहीं x ही होना चाहिए, है ना, आप कोई सभी चर ले सकते हैं। 5y का पावर 200। ठीक है, घात बस 200 होना चाहिए और पद केवल एक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका देखिए, इसका देखिए दूसरा में हमारा 37 घात के त्रिपद, है ना, 37 घात के त्रिपद का और 50 घात के द्विपद का। ठीक है, 37 घात के त्रिपद का और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो इसमें देंगे उदाहरण किसका, तो एक 37 घात का त्रिपद होना चाहिए। ठीक है, यानी 3 पद वाला व्यंजक होना चाहिए बहुपद और घात 37 होना चाहिए। ठीक है ना, तो लिख लीजिए 2x का पावर 37, ठीक है, प्लस 5x, है ना, माइनस 13। ठीक है, इस तरह से, है ना, 3 पद हो गया और घात 37 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, 50 घात का द्विपद का। ठीक है, यानी 2 पद होना चाहिए और घात 50 होना चाहिए, है ना। तो 3x का पावर 50, ठीक है, और प्लस में माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, -2x हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दूसरा नंबर, है ना। तीसरा में देख लीजिए क्या है, तीसरा में है आपको 20 घात का, ठीक है, 20 घात के द्विपद, है ना, 20 घात का द्विपद तथा 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, 20 घात वाला द्विपद 2 पद वाला होना चाहिए और घात 20 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया 4x का पावर 20 ले लिए, है ना, और प्लस 13x। ठीक है, ये हो गया 2 पद में और घात 20 हो गया। फिर 10 घात के एक पद, है ना, तो पद एक ही होना चाहिए। ठीक है, 5 y का पावर 10 हो गया। ठीक है, एक घात है और एक पदी है। ठीक है, पद एक ही और लेकिन घात 10 है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नंबर। तो इसमें बोले ना बहुत ही आसान है ना, केवल आपको आंसर्स देना था इसमें। तो ये हो गया नंबर चौथा, है ना। पांचवा नंबर में देख लेंगे हम लोग इसमें क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5, है कि नहीं, पांचवा नंबर में है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है और कौन द्विपदी है। ठीक है, तथा कौन त्रिपदी है, कारण के साथ अपना उत्तर दें। यानी कि आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इसको आपको पहचानना है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए इसको भी पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, तो इसमें पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, है ना। पहला क्या है, x² - x,
ठीक है। नंबर दूसरा 3 है ना। तीसरा में है आपका 3x² - 5, ठीक है। चौथा में है आपका 5x² प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। पांचवा में है आपका 2x। अब इसमें पहचान लीजिए कौन कौन एक पदी है और कौन कौन द्विपदी है, ठीक है, और कौन त्रिपदी है। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 पद है तो ये द्विपदी हो गया है कि नहीं, 2 ही पद है ना, है ना। तो ये हो गया द्विपदी, है ना, ठीक है। कारण में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 पद है, ठीक है। और इसमें तो एक ही पद है, ये तो एक पदी हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा में है आपका, इसमें 2 पद है तो ये द्विपदी हो गया, ठीक है। इसमें आपका 3 पद है तो ये त्रिपदी हो गया, है कि नहीं। इसमें 3 पद है तो त्रिपदी हो गया, ठीक है ना। चौथा में है आपका, इसमें 1 पद है तो एक पदी हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें 1 पद है, एक पदी होता है, 2 पद है द्विपदी होता है, और 3 पद है तो त्रिपदी होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया 5वां नंबर। छठा में हमारा क्या है क्वेश्चन, देखिए तो निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात करें। अच्छा चलिए, तो इसमें है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, बनाने वाला। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, क्या है देखिए। तो निम्नलिखित पर बहुपद, है ना। तो हमने सबसे पहले जो दिया गया है कि नहीं, क्या है कि निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित पर बहुपद 5x² -2x प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, px बराबर जो भी बहुपद दिया होगा उसको हम लोग px मान लेंगे, ठीक है ना। तो px बराबर यहाँ हो जाएगा 5x² - 2x प्लस 3, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कितना है, x बराबर 0, है ना। यानी कि x बराबर 0, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रख करके p0 का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग मान निकालते हैं यहाँ पर p0, है ना। तो 5x² है तो 0 का स्क्वायर माइनस 2x तो 2 इंटू 0 प्लस 3, है ना। तो 5 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3। तो ये भी 0 प्लस 3 यानी 3, ठीक है। तो p0 का मान आ गया 3। अब उसी तरह से हम लोग निकालेंगे दूसरा में, आपका कितना है x बराबर 1, है ना। तो p1 निकालेंगे यहाँ पर। तो p1 में हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3, है ना। ये हो जाएगा 5 - 2 प्लस 3, 5 3 8 में से 2 घट गया 6, है कि नहीं। ये हो गया दूसरा ना, है ना। और तीसरा निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर। तीसरा में है x बराबर कितना -3, तो p - 3 निकाल लेंगे, है कि नहीं, p - 3। तो देखिए 5x² तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, -2x तो 2 इंटू -3, है ना, फिर प्लस 3। अब इसको हल करेंगे तो 5 इंटू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस तो किया 6 प्लस 3, तो हो गया कितना 45 6 3 9, है ना। 45 9 54, ठीक है। तो इस तरह से मान निकालते हैं हम लोग, है ना। ये हो गया छठा नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 7वां में है क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए ना, प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2, ठीक है। p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला में है आपका p बाई बराबर है कितना, तो बाई² प्लस बाई प्लस 2, है ना। तो प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 का मान निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर p0, है ना,
या फिर इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख करके कि जब y बराबर 0 है ना, तो p0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से हम लोग p1 निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जब y बराबर 1, है ना, इस तरह से ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो p1 हो जाएगा कितना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालेंगे p2, है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो p0 p1 और p2 का मान निकल गया। इसी तरह से सब में निकालना है। दूसरा में कितना है, दूसरा वाला बहुपद, तो दूसरा में है बहुपद pt, है ना, तो pt है 5 प्लस t प्लस 2t क्यू, है ना, और माइनस t का पावर 4, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग p0 p1 और p2 निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो p0 है ना, p0 तो 5 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का पावर 4, है ना। ये हो गया 5, ये तो हो गया 0, है ना। फिर ये भी हो गया 0 और ये भी 0 है कि नहीं, तो बचेगा क्या, केवल 5, ठीक है ना। तो ये हो गया p0 का मान। फिर इसी तरह से p1 निकालेंगे, p1 तो 5 प्लस t का मान 1 हो गया, है ना, 2t क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस t का पावर 4, तो 1 का पावर 4 है कि नहीं। चलिए तो नीचे हल करेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 1 का क्यू 1 का 2 गुना 1 2, है ना, 1 का पावर 1, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 5 1 6 2 8 माइनस 1 यानी कि 7, ठीक है। p1 का मान आ गया 7, है ना। फिर p2 निकाल लेंगे। तो देखिए p2, तो p2 निकालेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस t का मान 2 प्लस 2 t क्यू, तो 2 का क्यू, है ना, माइनस t का पावर 4 यानी 2 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, यहाँ 2 का क्यू 8 हो जाएगा, है ना, तो 8 दूनी फिर 16, फिर इधर 2 का पावर 4 कितना, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये प्लस 16 माइनस 16 कट गया, बचेगा केवल 7, है ना। तो इसमें भी p0 p1 और p2 निकल गया। चलिए अब तीसरा देखिए। तो तीसरा नंबर में हमारा कितना है, तीसरा नंबर, है ना, 7 का तीसरा। तो तीसरा में है हम 7 का तीसरा में पी एक्स बराबर एक्स टू द पावर 5, है ना। तो फिर इसमें भी p0 p1 और p2 निकालते हैं। तो p0 क्या हो जाएगा, 0 का पावर 5 0, है ना, p1 तो 1 का पावर 5 1, ठीक है। फिर p2 तो 2 का पावर 5 32, है कि नहीं। चलिए चौथा नंबर में देखें। चौथा में है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2, है ना, और एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसमें इसमें मान रख करके ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हल भी कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना, 2 दूना 4, ठीक है। ए माइनस बी प्लस बी, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब इससे भी निकाल सकते हैं, कि नहीं, हमें तो बस केवल मान से मतलब है। तो p0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, तो 0 माइनस 4 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर p1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो 1 में से 4 घटेगा माइनस 3, ठीक है। फिर p2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया नंबर चौथा, है कि नहीं। फिर पांचवा देख लीजिए। देखिए तो पांचवा नंबर में है यहाँ पर पी एक्स बराबर 2x3, है ना, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो पहले p0
तो 2 इंटू जीरो का क्यूब है ना, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा 0 + 0 -1 यानी कि -1 आ जाएगा, है ना। फिर P1 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब है ना, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, 1 का क्यूब है ना, 1 तो 2 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 और -1, तो 3 2 5 में से 1 घट गया, आपका बचेगा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर P2 निकाल लेंगे, है ना। तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -1, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8 दूनी 16, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 -1, 16 12 28 -1 हो जाएगा 27। ठीक है, P0 P1 और P2 निकल गया। तो ये था पांचवा, है ना। छठा भी देख लीजिए यहाँ पर, छठा में कितना है, तो छठा में है PT, है ना। PT बराबर है T का पावर 4 माइनस T स्क्वायर प्लस 3, है कि नहीं, क्या है +3। तो यहाँ पर निकालते हैं P0, है ना, P0, तो 0 का पावर 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 0 + 0, है ना, 0 0 यानी 3। ठीक है, फिर निकालेंगे P1, तो 1 का पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो ये तो हो जाएगा 1 -1 और +3, तो 1 खत्म, है ना, 1 - 1 0 यानी बचेगा इसमें 3। फिर निकालेंगे P2, तो 2 का पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का पावर 4 16, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, है ना, तो 16 8 हो गया, सॉरी 16 और 3 है ना 19 हो जाएगा -8, तो क्या हो जाएगा 16 3 19 ना, है ना, 19 -8 कितना हो जाएगा 11, है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, T² माइनस, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ओ सॉरी, यहाँ पर 2 स्क्वायर है जी, हाँ यहाँ पर वही हम देख रहे थे कि यहाँ पर है आपका 2 का स्क्वायर, है ना, तो 4, तो 19 -4 हो जाएगा, है कि नहीं, 19 - 16 3 19 -4 बराबर 15। तो ये था नंबर हमारा छठा नंबर, 7 का 6। ठीक है, चलिए 8वां नंबर में देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में हम लोग यहाँ पर देखिए, सॉरी 18 लिख दिए, 8वां देखिए। तो 8वां में है हमारा यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें जब, है ना। तो इसमें सब में अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो पहला है px बराबर 3x² प्लस 8x प्लस 4 तथा a बराबर -2, ठीक है कि नहीं, 3x² प्लस 8x तथा a बराबर -2। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, है ना, a का मान -2 रखेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे PA हो जाएगा 3a² है ना प्लस 8a प्लस 4, ठीक है। x को हम a के पदों में लिख दिए px को। अब यहाँ पर a का मान -2 रखेंगे तो यहाँ पर P2, है ना, यहाँ पर अब निकालेंगे P -2, तो 3a² यानी -2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8a तो -2 प्लस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12, है ना, यहाँ पर 8 दूनी 16 -16 और प्लस 4, अब 12 और 4 16, है ना, यहाँ पर है कि नहीं, 12 4 16 -16 हो गया 0, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा में है px का मान कितना है, px का मान हो गया x²
प्लस एक्स माइनस 6 है ना, तथा ए बराबर -3 है कि नहीं, पी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 तथा ए बराबर -3 है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पी, पहले ए लिख देंगे है कि नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 है ना। अब निकालेंगे पी -3, तो ए स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस ए यानी -3 -6, ठीक है। अब ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया -6, 9 -6 3 9, 9 में से 9 घट गया 0, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए क्या है। तो इसमें तीसरा नंबर पी एक्स बराबर है ना, कितना हो गया, एक्स क्यू -2x + 2 है ना, तथा ए बराबर -1 है ना, ए बराबर -1 है। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले पी ए निकालेंगे, तो ए क्यू -2a + 2 है ना। अब ए बराबर -1 रख करके हम लोग निकालेंगे, तो p -1 है ना। तो -1 का क्यू 2, ए का मान -1 + 2 है कि नहीं, तो -1 का क्यू 1 है ना, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मान हो गया 8 का नंबर तीसरा था ना, ए का मान -5 आ नहीं रहा है, -1 का क्यू 1 है ना, तो ठीक ही तो है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पर -1 का क्यू -1 होगा है ना, तो 2 2 4 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। चलिए चौथा नंबर में देख लीजिए, चौथा में क्या है आपका, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा पी एक्स बराबर एक्स क्यू +3x² प्लस एक्स -1 है ना, एक्स क्यू +3x² प्लस एक्स -1, ठीक है, तथा ए का मान है -1 है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे p -1, तो -1 का क्यू +3 इंटू -1 का स्क्वायर है ना, प्लस -1 -1, तो -1 का क्यू 1 -1 हो जाएगा है कि नहीं, फिर -1 का स्क्वायर +1 तो +3, फिर यहाँ -1 -1, तो 1 1 1 -3 हो गया है ना, और +3 हो गया, तो -3 और +3 हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 8वां कंप्लीट है ना, 8 के 4 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कौन सा नंबर, 9वां नंबर, ठीक है। चलिए 9वां नंबर में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में है बाबू, पहले क्या है कि पी एक्स है ना, पी एक्स दिया हुआ है x² -5x + 4 है कि नहीं। अच्छा फिर क्यू एक्स कितना दिया हुआ है, तो क्यू एक्स दिया है x³ +1, ठीक है। अच्छा तो निकालना है कि P1 और Q1, ठीक है ना। तो देखिए पहला में निकालेंगे पहले P1 है ना, क्या निकालेंगे P1, तो P1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4, ठीक है, तो हो जाएगा 1 -5 + 4, अब 4 और 1 5 -5 हो गया 0 है ना। फिर Q1 निकालेंगे, Q1 तो Q1 तो 1 का Q और +1 ना, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है। P1 और Q1 का मान निकाल लिए, तो पहला जो है इसमें हमारा वो कितना है, क्या निकालना है, P1 * Q1 है कि नहीं। तो P1 के मान है ना, P1 के मान 0 आ गया और Q1 के मान कितना आया 2, ठीक है। तो 0 × 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी में दूसरा बन जाएगा हमारा, तो दूसरा में है इसी में P1 और बटा में है Q1, ठीक है। तो हम P1 और Q1 का मान तो निकला हुआ है कि नहीं, तो मान रखेंगे P1 का मान 0 और Q1 के मान 2, ठीक है। तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा के लिए हम लोग को P2 और Q2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो देख लीजिए, इसको हम लोग यहीं पर बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स तो चाहिए ना, है ना। तो देखिए इसका तीसरा के लिए है कि नहीं, तीसरा के लिए तो P2 निकालेंगे पहले। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 दूना 10 प्लस 4, है ना। तो 4 4 8 माइनस 10 यानी हो जाएगा -2। फिर Q2 निकालेंगे तो 2 का Q प्लस 1, 8 प्लस 1 यानी कि 9, है ना। तो अब निकाल लेंगे। अब चाहिए क्या, तो P2 अब प्लस Q2, है कि नहीं। तो P2 का मान है कितना, -2 आया, और Q2 का मान 9। तो -2 प्लस 9 बचेगा कितना, 7, ठीक है। चलिए 9 भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 10वां, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 10 में क्या है। तो 10 में है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, ठीक है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला में है आपका पी एक्स, है ना। तो पी एक्स बराबर कितना है, 3x प्लस 1, ठीक है। और x बराबर है -1/3। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो है मान दिया गया है x का, है ना, वो इस बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक कब होगा, जब इस पर हम मान निकालेंगे, है ना। और मान निकालेंगे, 0 आ गया तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे p -1/3, है ना। तो 3 इंटू एक्स का मान है -1/3 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 बचेगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, है ना, अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का क्या है, शून्यक है ना, पी एक्स का शून्यक, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। दूसरा में देखिए यहाँ पर हमारा, है ना। तो दूसरा में है पी एक्स बराबर, है ना, क्या है, पी एक्स, ठीक है। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर -1, है ना। और साथ में x बराबर कितना है, 1 और -1, ठीक है। इसमें साथ में x बराबर -1 और 1, 1 और -1। तो इसी तरह से हम लोग इसमें, अब चूंकि x का 2 मान है ना, तो दोनों के लिए चेक करेंगे, दोनों पर मान निकालेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे दोनों का मान, है। तो p -1, -1 का स्क्वायर -1, है ना। तो हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर 1 और -1 0 हो गया, ठीक है। अच्छा 1 पर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो ये भी हो गया 1 -1 0, है ना। तो दोनों स्थितियों में क्या है, बहुपद का मान शून्य है, इसलिए दोनों हो जाएगा, हैगा इस बहुपद का शून्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1, है ना, ठीक है, -1 एवं 1, है ना। पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 10 का नंबर दूसरा, है ना। अब तीसरा में देखेंगे हम लोग 10 का नंबर 3। तो 10 का तीसरा में हमारा क्या है, देखिए पी एक्स बराबर है कि नहीं, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स बराबर 0। अब इसमें क्या निकालने का जरूरत है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। तो पी 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, है कि नहीं। यहाँ पर 0 आइए गया, लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 जो है वो पी एक्स का शून्यक है, ठीक है, पी एक्स का शून्यक है ना। चौथा नंबर देखिए, तो चौथा में है आपका, चौथा में पी एक्स बराबर कितना है, तो पी एक्स, है ना, पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है। साथ में आपका x का मान दिया हुआ है कितना, -q/, ठीक है, x का मान -q/p। तो देखिए -q/p रखेंगे, है ना।
तो यहाँ पर p माइनस क्यू बटा p है ना, तो p x का मान हो गया माइनस क्यू बटा p है ना, और इधर प्लस क्यू। तो देखिए p से p तो ये कट गया है ना, बचेगा फिर माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या बच गया 0 है ना, तो 0 आ ही गया, तो फिर तो हो ही गया है कि नहीं। अतः x बराबर माइनस क्यू बटा p, पी एक्स का शून्यक है कि नहीं, पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5वां है ना। तो देखिए 5वां में है पी एक्स बराबर कितना है 4x²। ठीक है ना, इसमें x बराबर है, तो अब यहाँ पर हम लोग मान रख के निकालेंगे है कि नहीं। तो p0 है ना, तो 4 0 के स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 हो गया है कि नहीं। तो 0 हो ही गया तो लिख लेंगे अतः x बराबर 0 पी एक्स का शून्यक है कि नहीं, पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा नंबर 6 में है कि नहीं। तो 6ठा में देखिएगा कितना है पी एक्स बराबर है ना, 6 में है, अच्छा बाई है, कोई बात नहीं, बाई है तो बाई है ना, पी बाई, तो पी बाई बराबर है बाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4। ठीक है ना, पी बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4। ठीक है, और मान दिया हुआ है कितना 1 और 4 पर निकालना है। ठीक है ना, 1 और 4 है ना, तो दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो पहले P1 है कि नहीं, तो P1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 कम 5 प्लस 4 है ना, तो 4 1 5 माइनस 5 हो गया 0 है ना, तो ई तो 1 तो जो शून्यक है ना। P4 निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 5 हो गए 20 प्लस 4 है ना, 16 4 20 माइनस 20 हो जाएगा 0। तो अच्छी बात है कि नहीं, दोनों पर हो गया 0 है ना, तो इसलिए दोनों जो है शून्यक होगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 1 एवं 4 है ना, बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। 11 में क्या है, तो यहाँ पर निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10 में जो था शून्यक दिया हुआ था ना, चेक करना था कि शून्यक है या नहीं, और इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें पहला देखिए पी एक्स बराबर है हमारा x प्लस 5 है ना, तो इसमें आपका जो है बहुपद दिया गया है और आपको शून्यक निकालना है। ठीक है, तो अगर कोई भी बहुपद दिया गया है ना, तो उसका शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, उस बहुपद को हम शून्य के 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहुपद को है ना, जो भी बहुपद हमको दिया गया है ना, उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं और फिर वहां से x का मान निकालते हैं, तब जा करके हमारा शून्यक निकल जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यक निकालने के लिए है ना, अब पी एक्स बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है, तो इसको 0 के बराबर कर दिए, तो पी एक्स बराबर 0 है ना, यानी कि पी एक्स बराबर था कितना x प्लस 5, तो पी एक्स 0 यानी x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए है ना, तो 0 माइनस 5 यानी कि x का मान आ गया माइनस 5 है ना, तो x का जो मान आया वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं है कि नहीं, अतः x जो है पी एक्स का शून्यक हो जाएगा। ठीक है,
अतः x बराबर -5 पी एक्स का शून्यक होगा, है ना, पी एक्स का शून्यक होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में बहुपद कितना है? दूसरा बहुपद है पी एक्स बराबर 2x-5, है कि नहीं? तो वही करेंगे जब, है ना, पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स बराबर 0 यानी कितना हो जाएगा? पी एक्स का मान था बहुपद 2x-5, है ना, तो 2x-5 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो x बराबर आ जाएगा कितना? तो x बराबर 5, है कि नहीं, यानी कि x बराबर 5/2। तो x का मान जो आया वही हो जाएगा ना, शून्यक, है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर 5/2 पी एक्स का शून्यक होगा। ठीक है, चलिए ये तो था दूसरा नंबर, है ना। तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा नंबर में बहुपद पी एक्स कितना है? तो 2x माइनस से 5 है, 2x-5। तो दूसरा में भी पी एक्स और 2x-5 और इसमें भी -5, तो ये तो सेम ही हो गया। हाँ, तो इसको तो बनाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर चौथा देख लीजिए। तो चौथा में हो गया हमारा पी एक्स बराबर 3x-6, है ना, 3x-6। तो क्या करेंगे जब पी एक्स बराबर 0, है ना, तो पी एक्स यानी 3x-6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3x बराबर 6, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर कितना आया? 2 आ गया, है कि नहीं। ठीक है, तो यही इसका शून्य हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 2 पी एक्स का क्या होगा? शून्यक होगा, है कि नहीं, शून्यक होगा। हाँ, तो x बराबर 2 जो है वो पी एक्स का शून्यक हो जाएगा, है ना। ये था कौन सा? चौथा नंबर। अब देखेंगे पांचवा नंबर में, है ना। देखिए 11 का नंबर 5, तो पी एक्स बराबर है कितना? 5x है कि नहीं। अब इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो जब पी एक्स बराबर 0, है ना, यानी कि 5x बराबर 0, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 0/5, यानी कि x बराबर 0, है ना। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, लिखेंगे अतः बहुपद पी एक्स का शून्यक, है ना, पी एक्स का शून्यक x बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पांचवा। छठा नंबर देख लीजिए। छठा में क्या है आपका? पी एक्स बराबर x+1, है ना। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे जब पी एक्स 0 यानी कि x+1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना आया? -1। अतः पी एक्स का शून्यक, है ना, पी एक्स का एक शून्यक x बराबर -1 होगा। ठीक है, चलिए छठा हो गया। नंबर सातवां देख लीजिए। सातवां में क्या है आपका? तो सातवां में है पी एक्स बराबर पी, है ना, आपके अगर बुक में मिस प्रिंट है तो सही कर लीजिएगा, पी एक्स होगा। ठीक है ना, पी एक्स प्लस क्यू, वहाँ पर एक छूट गया है। ठीक है, चलिए तो पी एक्स प्लस क्यू है ना। और यहाँ पर हम लोग शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जब पी एक्स बराबर 0, है ना, पी एक्स बराबर 0 यानी कि पी एक्स, तो पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है। ठीक है, एक्स प्लस क्यू बराबर 0, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो पी एक्स बराबर -क्यू, यानी कि एक्स बराबर -q/p हो जाएगा, है कि नहीं, -q/p। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? अतः पी एक्स का शून्यक, है ना,
एक्स का एक शून्यक एक्स बराबर माइनस क्यू बटा पी होगा। ठीक है, एक्स का शून्यक एक्स बराबर माइनस क्यू बटा पी होगा, है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका, हाँ 11 खत्म हो गया। और 11 के साथ ही आपका ये जो था हमारा एक्सरसाइज कौन सा था, 3.1, है कि नहीं। तो हम लोगों ने 3.1 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग करेंगे 3.2 का। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सकता है शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।